नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील और मालती आम के पेड़ के नीचे बैठ एक अच्छा समय बिता रहे होते हैं, तभी नील उनसे प्रेम के ऊपर बात करते हैं और इसे सुन मालती की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है। और नील मालती कहती है कि मैं तो हमेशा अपने आखिरी समय तक आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपका ही ध्यान करना चाहती हूँ। जिसे सुन नील कहते हैं, मैं भी तुम्हारा हर पल हर कदम पे ख्याल रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, तो तुम हमेशा मुझसे पहले कहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दुख या परेशानी हो तो वो हमें किसी और से पता चले। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारे हर कष्ट का पता हमें सबसे पहले हो, और हम चाहे जो भी तुम्हारा दुख हो, हम उसे ठीक कर सकें। और अगर नहीं कर पाए तो कम से कम हम आपके साथ रहें, आपके दुख के समय में। नील की ऐसी बातें सुन मालती कहती है कि आप चिंता ना करें। हमारे जीवन का जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। अब हमें कोई दुख या कोई कष्ट नहीं, क्योंकि अब आप हमारे साथ हैं। और आपके होते हुए हमें कोई दुख या कष्ट कैसे हो सकता है। जिस पर नील पहले तो विचार करने लगते हैं कि क्या हम मालती से उनके पिता के बारे में बात करें या नहीं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हम मालती से बात कर ही लेते हैं। क्या पता फिर ये बात करने का अवसर मिले या ना मिले। तभी मालती से नील पूछ बैठते हैं, आप अपने पिता के बारे में क्या सोचती हैं मालती। जिस पर मालती कहती है, आप अचानक से ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। तो नील कहते हैं कि हमने बस सोचा कि हम आपसे आपके पिता के बारे में पूछ लें। आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं, पर हम आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि आपको रानी साहब ने पाला है। पर हमें जानना है आपके माता पिता, आपके परिवार में और कोई है या नहीं। अगर आप हमें बताना नहीं चाहती तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हम आपको मतलब हमने अगर आपसे ये प्रश्न कर आपको परेशान किया या दुखी कर दिया तो हमें माफ़ कर दे। नहीं, आपने हमें कोई परेशान नहीं किया और ना ही हम आपकी बातों से दुखी हैं। पर हमें अपने माता पिता के बारे में बात करना पसंद नहीं। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ किसी बीमारी की वजह से चल बसी, और फिर राजा साहब ने हमें रानी के पास छोड़ दिया और रानी ने हमारा ख्याल रखा। रानी ने जब हमारा ख्याल रखा तो हमें कभी हमारे पिता के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि हमने उन्हें छोटे थे तब से लेकर कभी देखा ही नहीं उन्हें। बचपन में भी माँ से हम पूछते रहते थे कि हमारे पिता कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो घर आएंगे या नहीं। मेरी माँ बस इतना कहती थी कि वो हमारे लिए रोज़गार करने गए हैं बाहरी राज्यों में, ताकि हमारे लिए अच्छा भोजन, हमारे लिए खिलौने, कपड़े सब हमें दे सके, हमारा ध्यान रख सके। पर हमारी माँ की मृत्यु के पश्चात भी वो नहीं आए। तब हमें बहुत दुख हुआ और बहुत क्रोध भी आया उन पे। हमें लगा कि अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। हमारे
माँ की मृत्यु के पश्चात सारे आसपास के लोग ही सब कुछ कर रहे थे। उनके उनके जब उन चूँकि हमारा कोई भाई नहीं था, तो हमारी माँ के मुख में अग्नि हमारे पिता को देना चाहिए था, लेकिन वो तो थे ही नहीं। उनकी जगह राजा साहब ने मुखाग्नि की। क्या राजा साहब ने ये सब किया? हाँ, पहले तो उन्होंने कहा कि ये सब हमें करना चाहिए, और कहीं ना कहीं राजा साहब ने हमसे ही ये सब करवाया। पर हमें जहाँ तक लगता है ये सब उन्होंने खुद किया। क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि हमारे पिता को आना चाहिए था, पर वो नहीं आए। और तो और हमारी माँ के जाने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करते। हम छोटे बच्चे थे, हम इतने भी बड़े नहीं हुए थे कि हम स्वयं का भरण पोषण कर पाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, एक घर के अलावा। हमारी माँ ने बस हमारे लिए एक घर छोड़ा, और उस घर के अलावा हमारे पास कुछ ना था। जब सब कुछ शांत हो गया, मेरी माँ के दुख से भी हम बाहर आ गए, तब हमने सोचा कि हम अपने पिता के बारे में विचार करें या हम उनसे मिलने का प्रयास करें। परंतु हमने ऐसा नहीं किया। पर क्यों? क्योंकि राजा साहब ने कहा कि जो पिता अपनी पत्नी की मृत्यु पे भी ना आए, वो कैसा पिता है, और वो हमारा ख्याल कैसे रख सकते हैं जब वो अपनी पत्नी तक का ख्याल नहीं रख पाए। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। जब वो हमारी माँ का ख्याल नहीं रख पाए, तो हमारा ख्याल क्या ही रखेंगे, और हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा ख्याल रख पाएंगे। इसलिए हमें उनसे नफ़रत हो गई। हमें लगा था पहले कि हमें अपने पिता के पास जाना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए। परंतु हम फिर समझ आया कि हम यहाँ इस महल में ज़्यादा सुरक्षित हैं, और हमारे पिता पता नहीं कहाँ हैं। अगर उन्हें आना होगा तो वो आएंगे, ऐसा हम सोचते थे। एक दफ़ा हमने राजा की इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारी माँ का ख्याल नहीं रख सकते थे, इसलिए वो चले गए। बल्कि हम सोचते थे कि वो आएंगे, क्योंकि हमारी माँ कहती थी कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे लिए ही बाहर गए हुए हैं और वो आएंगे। पर हम तब तक के लिए कहाँ जाते? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था। अपने घर में जाकर कब तक रहते और क्या खाते? ये सब राजा ने हमसे कहा। जब हमने उनकी बात ना सुन, महल से भागकर अपने घर चले जाते थे। घर में जाकर बैठे रहते थे, अपने पिता की प्रतीक्षा करते थे। सोचते थे वो आज नहीं तो कल तो आएंगे, पर वो नहीं आते थे। राजा आते थे। राजा आकर मेरे पास बैठते और कहते, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों? मैंने कहा कि मैं अपने पिता की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा वो नहीं आएंगे। मैंने कहा वो आएंगे। मैंने उनसे झगड़ा किया, उनसे कहा कि मेरे पिता ज़रूर आएंगे, वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी माँ ने कहा है। पर वो नहीं आए। इतने वर्षों में अब तक नहीं आए। हमें लगता था कि हम ही
उनके लिए परेशान हो रहे हैं और ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, पर वो तो कभी नहीं आए। हमने उनकी प्रतीक्षा की हर रोज़ हर वक्त, पर वो कभी नहीं आए। पर एक दिन राजा ने मुझसे कहा कि अगर उन्हें आना होगा तो वो आपको ढूंढते हुए महल ज़रूर आएंगे। अगर वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आते हैं, तो वो आपको ढूंढते हुए महल ज़रूर आएंगे। हमारे आसपास के लोगों से सबसे कह दिया उन्होंने कि अगर मालती के पिता आते हैं तो उन्हें कह दीजिएगा कि वो महल आ जाए। महल में उनकी पुत्री सुरक्षित है और हम उनका देख रेख कर रहे हैं। वो जब भी चाहें वो अपनी पुत्री से आकर मिल सकते हैं। ये सुन नील समझ जाते हैं कि एक तरफ राजा ने उसके पिता को मालती से मिलने नहीं दिया और मालती को कह दिया कि उसके पिता कभी लौट कर आए ही नहीं। और इस वक्त मालती अपने पिता से प्रेम तो नहीं करती, लेकिन घृणा भी नहीं करती। वो बस अपने पिता से जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है ये तो नहीं जानता, पर वो उनकी प्रतीक्षा ज़रूर कर रही है। आज भी, इतने वर्षों बाद भी। नील मालती को सत्य बताना चाहते थे, पर वो चाहते थे कि पहले हम उनके पिता से ये सारी बातें करें। वो जो उनसे मिले बिना ही उनसे देख रहे हैं और उससे छुप रहे हैं। पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा, उन्हें बताना होगा कि उनकी पुत्री उनसे कितना प्रेम करती है और वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। इसलिए वो नील उन्हें इस बारे में तो कुछ नहीं बताते, पर वो फिर कहते हैं, पूछ बैठते हैं मालती से कि अगर आपके पिता आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगी। जब वो ये सवाल का जवाब मालती से चाहते हैं, उसी वक्त एक दासी आती है और कहती है, महाराज ने आपको महल में बुलाया है, आप दोनों को जल्दी से आप महल आएं, उन्हें आपसे बात करनी है। जहाँ नील और मालती एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं दासी से कि हाँ, हम अभी आते हैं। उस दासी के जानते ही मालती कहती है कि हम इस प्रश्न का उत्तर आपको फिर कभी देंगे, अभी हमें महल चलना चाहिए। जहाँ नील कहते हैं, हाँ, हमें महल चलना चाहिए। फिर वो दोनों महल जाते हैं। महल जाने के बाद राजा से को नमन करते हैं और कहते हैं, हम आ गए, आप कहिए आपको क्या कहना था हमसे। जहाँ अभी से सारी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये राजमहल है, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो जाए जल्दी से, लेकिन फिर भी विवाह में अभी 3 दिन है और कल से विवाह शुरू हो रहा है। कल आप दोनों की हल्दी है, तो आप दोनों आज रात्रि तक एक दूसरे को अच्छे से देख लें। उसके बाद कल सुबह ही से आप एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। मालती, आप महल के दक्षिण कोने में रहेंगी और आप उत्तर के कोने में। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, याद रखिएगा। आप दोनों के बीच बहुत सारे लोग होंगे और आप दोनों एक दूसरे से मिलने के प्रयास एकदम न मत कीजिएगा। अगर आपने प्रयास किया तो यकीन दिलाते हैं आप दोनों को में से एक को महल के काल कोठरी में भेज देंगे हम।
ये सुन मालती और नील दोनों खामोश होते हैं और वो कहते हैं, हाँ ठीक है, हमें पता है कि कल से हमारा विवाह शुरू हो रहा है। कल से विवाह शुरू हो रहा है। कल आपकी हल्दी है, परसों आपके हाथों में मेहंदी लगेगी और उसके बाद आपके विवाह की सारी तैयारियां शिव मंदिर में होने वाली है। काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बाकी हैं जो हम और रानी मिलकर देख लेंगे। आप दोनों बस एक दूसरे से दूर रहेंगे, बस इतना कीजिएगा आप दोनों। अगर आपने एक दूसरे को देखा तो विवाह में समस्या हो सकती है, ख़ास करके मालती आपके लिए। राजा जब इस तरह से मालती को देखते हुए कहते हैं तो नील सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर राजा कहना क्या चाहते हैं। जिस पर नील कहते हैं, आप चिंता न करें महाराज, हम आपकी हर बात मानेंगे। हमें पता है कि आप जो भी कहेंगे हमारे भलाई और हमारी अच्छाई के लिए होगा। हम दोनों आपका हर बात का मान रखने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी हमें एक दूसरे का ख्याल पूरा जीवन भर रखना है, तो हम आपकी इतनी सी बात तो मान ही सकते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना है, ये बात आपको पता है, अच्छी बात है नील, पर आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि विवाह के पश्चात आपको हमारे बावर्ची खाने में योगदान देना है। जिसे सुन नील महाराज की ऐसी बातें सुन मालती एकदम से हैरान होकर नील की तरफ देखती है और कहती है, बावर्ची खाने में? आप रसोई घर में जाएंगे? हाँ, हम अपने महल में भी तो रसोई घर में थे और हमें वहाँ पे बहुत अच्छा से काम आता है। हम जानते हैं कि कैसे लोगों की सेवा की जाती है, लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसे सुनकर मालती एकदम से नाखुश होती है और कहती है कि हम नहीं चाहते कि आप ऐसा कार्य करें। जहाँ राजा कहते हैं, ये कहने का अधिकार आपका नहीं है मालती, ये चुनना ना चुनना इनका अधिकार है और इन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है कि इन्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप इनके कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, समझिए आप? जी महाराज। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है? जी महाराज, आप चिंता ना करें, हम अपना कार्य अच्छे से करेंगे। नील की ऐसी बातें सुन राजा खुश होते हैं और कहते हैं, अच्छी बात है, अपना ध्यान रखें और कल से एक दूसरे से दूर रहें और विवाह के पश्चात अपने कार्य को अच्छे से संपूर्णता से मन से करें, यही हमें आपसे उम्मीद है। और मालती, आपको पता है कि आप दासी हैं और आपका विवाह बहुत धूमधाम से हो रहा है, इसलिए ज़्यादा आसमान में उड़ने मत लीजिएगा, ये सोचकर कि राजा बहुत मेहरबान है आप पे। आप बचपन से ही बहुत अच्छी हैं और इसलिए हमने आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, परंतु ये ना भूलें कि आप इस महल की दासी हैं और आपको हमारी रानी का अच्छे से ख्याल रखना है। जी महाराज, हमें पता है कि हम रानी साहब की दासी हैं और हम उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए बागीचे में घूमना बंद कीजिए। बागीचे राजाओं के लिए है, दासियों के लिए नहीं। जी राजा साहब, जिस पे नील कहते हैं कि ये हमारी गलती है, उनकी नहीं। ठीक है, गलती किसी की भी हो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच।
अब तक आपने सुना उसके लिए